नमस्कार। वीडी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर अपनी जो हरियाणा जीके टेस्ट सीरीज है इसके अंदर भी आप लोगों का स्वागत है। मैं दीपक चौहान। आज की जो अपनी सीरीज है आज की सीरीज अपनी 8 नंबर सीरीज है भाई, ठीक है। और अपनी सीरीज के साथ साथ अपनी यहाँ पे भाई एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवानी है। वो क्या है भाई कि अपनी सीरीज के साथ साथ हरियाणा जीके की जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी अपना पोर्शन हम कवर करने वाले हैं। लगभग आज से अपनी जो ये क्लासेस हैं डिस्ट्रिक्ट्स की वो आपकी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है भाई, याद रखना है। दूसरा, अपनी जो सीरीज है, ये जो डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये जो सीरीज है इसके अंदर सारी की सारी जो डाटा है वो अपनी अपडेटेड डाटा आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है। और उसमें से लगभग अपना हरियाणा जीके का 75% जो पोर्शन है वो सारा कवर होने वाला है, ठीक है। तो अपनी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह से भाई अपने जुड़े रहना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब बात कर रहे हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेट की, तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है अपना वो क्या है भाई, सर्प दमन किस शहर का प्राचीन नाम है। तो देखना भाई, सर्प दमन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है भाई, याद रखना। तो सफीदो जो है भाई ये अपना जींद जिले के अंदर आता है, ठीक है भाई, जींद में आता है। दूसरा पॉइंट, सफीदो का ही प्राचीन नाम जो है ये क्या होता था, सर्पदमन होता था, ठीक है, याद रखना है। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे सर्पदमन का नाम लिया, तो इसको सर्पदमन जो है वो क्यों कहा जाने लगा, इसके बारे में हमें यहाँ पे भाई देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सफीदों की, तो इसको सर्पदमन क्यों कहा जाने लगा भाई, क्योंकि एक राजा रहे हैं जिनका नाम था जनमेजय, ठीक है भाई, क्या नाम बताया, जनमेजय। इनके जो पिता थे उनकी जो मृत्यु होती है, इनके पिता की मृत्यु होती है वो एक सांप के काटने से होती है, और उस सांप का जो नाम था वो क्या था भाई, तक्षक सांप था, ठीक है। तक्षक सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सांपों की आहुति देने के लिए, ठीक है भाई, सांप जितने भी सांप थे इस संसार के सभी सांपों की आहुति देने के लिए एक यज्ञ करता है, जिसको सर्प दमन यज्ञ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना है। और ये जो यज्ञ हुआ था ये अपना जिंद जिले के अंदर हुआ था, जो वर्तमान में अपना सफीदो है, यहाँ पे ये यज्ञ जो है वो हुआ था, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ से जब हम बात करते हैं तो कि भाई ये जो सांप आहुति देने के लिए इन्होंने यज्ञ किया, तो जब नागराज की बारी आती है, ठीक है भाई, किसकी बारी आती है, नागराज, जो सांपों के राजा है नागराज, उनकी जब नंबर आता है कि भाई इसकी आहुति देने वाले होते हैं, तो वो जाके इंद्र जो है, इंद्र के सिंहासन से चिपक जाता है, ठीक है भाई, किसके सिंहासन से चिपक जाता है, इंद्र के सिंहासन से चिपक जाता है। और सभी देवता मिलकर एक ऋषि है, उस ऋषि से गुहार करते हैं कि भाई ये जो यज्ञ है इसको रोका जाए, ठीक है याद। तो ये जो राजा जनमेजय है, इनके द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा था उसको एक छोटा ऋषि था, बाल ऋषि जिसको बोलते हैं, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, बाल ऋषि। इन बाल ऋषि के कहने के ऊपर भाई यहाँ पे एक जो यज्ञ चल रहा था इस यज्ञ को रोका गया। अब पॉइंट आता है कि ये जो बाल ऋषि थे, ये बाल ऋषि कौन थे, तो इनको भाई आस्तिक के नाम से जाना जाता था, ऋषि आस्तिक के नाम से। क्वेश्चन अपना इस तरीके से बनता है कि किस ऋषि के कहने पर या किसके कहने पर सर्प दमन यज्ञ को रोका गया, तो भाई किसके कहने पर रोका गया था, तो आंसर हो जाएगा अपना भाई किसके कहने पर, ऋषि आस्तिक के कहने पर इसको रोका गया था, ठीक है। अब अपने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों को लगभग पता ही चल गया होगा कि जो है अपना भाई सर्पदमन जो है ये अपना कहाँ पे आता है, तो भाई ये कहाँ पे अपना सफीदों के अंदर है, ठीक है, कहाँ पे है भाई, सफीदों में है। और एक और बात करते हैं तो आपने सुना होगा नाग क्षेत्र तीर्थ स्थल, ठीक है भाई, कौन सा बताया, नाग क्षेत्र तीर्थ स्थल। ये जो नाग क्षेत्र तीर्थ स्थल है ये भी अपना कहाँ पे है, जींद में है। दूसरा पॉइंट सफीदों में है। और यहाँ पे जब बात करते हैं तो एक पॉइंट और निकलता है अपना, क्या भाई, कि जो आपने सुना होगा कायाकल्प समाचार पत्र, ठीक है भाई, क्या बताया, कायाकल्प समाचार पत्र। तो कायाकल्प समाचार पत्र की अगर हम जब बात करते हैं तो ये कायाकल्प समाचार पत्र भी कहाँ से प्रकाशित होता था, तो भी ये सफीदों से ही प्रकाशित होता था, ठीक है, याद रखना है। मतलब हम छोटी सी भाषा में बात करें, नागों से रिलेटेड बात हो तो सर्पदमन का नाग यहाँ पे सर्वोपरि है, ठीक है, याद रखना भाई। नेक्स्ट अपना, हरियाणा में प्रथम शहद प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है, ठीक है भाई, याद रखना। देखिएगा हम बात करते हैं शहद प्रयोगशाला की, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि हरियाणा के अंदर एक नाम आता है मधुमक्खी पालन का, ठीक है भाई, मधुमक्खी पालन।
हरियाणा के अंदर मधुमक्खी पालन का जब जिक्र आता है तो भाई मधुमक्खी पालन के लिए एकमात्र जिला अपना कौन से का नाम लिया जाता है, ज्यादातर जो सर्वोपरि है उसका नाम है कुरुक्षेत्र जिला। दूसरे पॉइंट में जब हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जब मधुमक्खी पालन होता है तो यहाँ पे शहद का भी काम होगा। ठीक है भाई, मधुमक्खी जहाँ पे होगी वहीं पे तो शहद का काम होगा। तो यहाँ पे भाई याद रखना, शहद प्रयोगशाला जो है वो भी अपनी कहाँ पे हो जाएगी, कुरुक्षेत्र के अंदर। इसमें शहद की जो गुणवत्ता है उसको जांच किया जाएगा और फिर उसको आगे मार्केट के अंदर सप्लाई जो है वो किया जाएगा। इस तरीके की प्रयोगशाला अपने हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है अपना, हरियाणा के कौन से गांव को छोटी इटली के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, देखना यहाँ पे हरियाणा के अंदर एक गांव है जिसको छोटी इटली के नाम से जाना जाता है। तो अपने सबसे पहला पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि वो गांव कौन सा है। दूसरा पॉइंट, वो जो गांव है वो कौन से जिले के अंदर आता है। ठीक है, याद रखना भाई। तो ये जो जिला है अपना, जो गांव है उस गांव का नाम है धरेड़ू गांव। इसको हरियाणा में छोटी इटली के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, किस नाम से जानते हैं इसको, छोटी इटली के नाम से। दूसरा पॉइंट, ये जो धरेड़ू गांव है ये कैथल जिले के अंदर आता है। ठीक है भाई, कौन से जिले का गांव है, ये कैथल जिले का गांव है, याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट गांव ये जो है अपना क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई अपना, हरियाणा राज्य के किस शहर में हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का परीक्षण हुआ था। ठीक है भाई, हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का परीक्षण अपने हरियाणा में किया गया था। अब क्वेश्चन आया अपने पास कि इन बसों का जो परीक्षण हुआ वो कहाँ पे हुआ। ठीक है, देखना भाई, इन बसों का जो परीक्षण है, देखिए हमने जो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है वो इस तरीके के डाले हुए हैं कि सारे जो है रिलेटिव लगते हैं, लेकिन जब बात हाइड्रोजन बस की आती है तो अपने एक शहर का नाम आता है जिसको हम फरीदाबाद बोलते हैं। ठीक है, बाबा फरीद के नाम से बसाया गया शहर जो है वो कौन सा है, फरीदाबाद। इस शहर के अंदर भाई अपना जो है ये हाइड्रोजन बस का जो है भाई ये परीक्षण किया गया था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा विधानसभा में जो 90 सीटें हैं अपनी वो कब की गई थी। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जब हम विधानसभा की सीटों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अपने पॉइंट निकल के आते हैं क्या क्या भाई, सुनना। देखिए विधानसभा अपनी, सबसे पहला पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि हरियाणा का जो विधानसभा भवन है वो कहाँ पे है। तो भाई ये पंचकुला या चंडीगढ़ दोनों का नाम इसके अंदर लिया जाता है। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो अपने एक फैक्टर और निकल के आता है क्या भाई, कि जो हरियाणा के अंदर ये जो सीटें हैं स्टार्टिंग से ही 90 हैं या फिर बीच में इनको बदला गया था, ये वाली चीज देखनी है। तो भाई अपनी जो हरियाणा जब बना था तो उस समय अपनी सारी जो सीटें हैं इतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है अपने पास कितनी सीटें हैं, 90 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं 1 नवंबर 1966 की, ठीक है भाई, कब की बात करते हैं, 1 नवंबर 1966 की जब हम बात करते हैं तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अंदर भाई 54 विधानसभा सीटें थी। कितनी थी भाई, 54 थी, जिनमें से 10 जो है वो कैसी थी भाई, एससी रिजर्व सीटें थी। ठीक है, याद रखना है, कितनी रिजर्व थी भाई, 10 सीटें रिजर्व थी। उसके बाद बात आती है 1967 की। 1967 तक आते आते भाई 1 साल के लगभग अंतराल के अंदर, मतलब साल भर भी नहीं लगा था, तो इसके अंदर भी आते आते जो अपनी दूसरी विधानसभा आई अपनी हरियाणा की, तो उसके अंदर इसमें जो सीटें हो गई वो कितनी हो गई भाई, 81 सीटें जो है वो यहाँ पे हो गई थी। उसके बाद अपनी जो बात करते हैं 90 सीटों की, तो भाई ये 1977 के अंदर, ठीक है भाई, कब की बात है ये, 1977 की। 1977 के अंदर जो पांचवी विधानसभा है, ठीक है भाई, कौन सी विधानसभा, पांचवी विधानसभा जो है, इस विधानसभा के अंदर हरियाणा में जो सीटों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 90 हो गई। और यहाँ पे 90 प्लस 1 इसको बोला जाता है, क्योंकि जो एक है वो क्या है भाई, जो ये रिजर्व सीट है एक तरीके से। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है भाई अपना, इस पे क्या होता है कि जो एक सीट है इस पे राज्यपाल जो है वो अपने द्वारा एक मनोनीत सदस्य जो है वो यहाँ पे नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो 1977 की बात हुई है, तो यहाँ पे अपने पास 90 प्लस 1 सीटें हो गई। इन 90 सीटों में से 17 सीटें, कितने सीटें बताई भाई, 17 सीटें ये एससी रिजर्व सीटें हैं। ठीक है भाई, कैसी सीटें हैं, ये एससी रिजर्व सीटें हैं, जो कि 17 जिलों के अंदर है, मतलब एक जिले के अंदर एक सीट है। दूसरा पॉइंट, 5 जिले अपने हरियाणा के ऐसे हैं जिसके अंदर कोई भी विधानसभा में एससी रिजर्व सीट नहीं आती है। ठीक है, इनके बारे में हमने बताया कि इसकी स्पेशल क्लास अपनी जो है वो करवाएंगे। ठीक है, और सारी की सारी एससी रिजर्व सीटों को उसके अंदर कवर करने वाले हैं।
बढ़ते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखना भाई अपना जो अगला क्वेश्चन है ये है, इसराना किस जिले में विधानसभा की आरक्षित सीट है। ठीक है भाई, ये जो इसराना की बात करते हैं तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अपने हरियाणा में विधानसभा की 80 रिजर्व सीटों को लेके भाई काफी बार क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आज का अपना क्वेश्चन है इसराना को लेके। इसराना जो है भाई वो किस जिले की विधानसभा की आरक्षित सीट है। ठीक है, आरक्षित से जो हमें वर्ड समझना है वो क्या है, 80 रिजर्व सीट जो है वो है। तो भाई इसराना जो है ये पानीपत जिले की 80 रिजर्व सीट है। ठीक है भाई, कौन से जिले की 80 रिजर्व सीट है, ये पानीपत जिले की है। जब हमने यहाँ पे बात की है तो भाई हमें सोनीपत के बारे में भी पता होना चाहिए। सोनीपत की जो 80 रिजर्व सीट है वो कौन सी है भाई, सोनीपत की कौन सी है, खरखोदा है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद हिसार की बात करते हैं तो हिसार की कौन सी आती है, उकलाना आती है। ठीक है भाई, हिसार की कौन सी है, उकलाना है। ऐसे ही करनाल की अगर हम बात करते हैं तो करनाल की कौन सी सीट आती है भाई, नीलो खेड़ी जो है वो अपनी 80 रिजर्व सीट जो है वो आती है। ठीक है, याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जल तरंग पर्यटन केंद्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जल तरंग जो है भाई ये एक पर्यटन केंद्र है अपने हरियाणा के अंदर, और ये कहाँ पे है हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो है भाई वो पढ़ना है। ठीक है, देखना भाई यहाँ पे हम जल तरंग की बात करते हैं तो जल तरंग जो है ये अपना कहाँ पे है, लोहारू के अंदर है। ठीक है भाई, याद रखना जल तरंग पर्यटन केंद्र जो है वो कहाँ पे है, लोहारू में है। ठीक है, याद रखना है भाई। और हरियाणा के अंदर अगर हम बात करते हैं सबसे कम वर्षा की, ठीक है भाई, सबसे कम वर्षा जो है, सबसे कम बारिश की अगर बात करते हैं तो सबसे कम बारिश भी अपने हरियाणा में कहाँ पे होती है, तो भाई लोहारू के अंदर होती है। ठीक है, याद रखना है कहाँ पे होती है, लोहारू के अंदर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट भाई, रक्षाबंधन के अवसर पर किस जिले में बाबा खेड़े वाले का मेला जो है वो लगता है, तो याद रखना भाई रक्षाबंधन के अवसर पर अपने हरियाणा के अंदर एक जिला है जहाँ पे भाई बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है। वो मेला कहाँ पे लगता है, ये फेमस है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये वाला आंसर अपना हो जाएगा कहाँ पे भाई, भिवानी के अंदर लगता है। रक्षाबंधन के अवसर पर मेला लगता है बाबा खेड़े वाले का। ठीक है, ऐसे ही अगर हम भिवानी की बात करते हैं तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और निकल के आता है, क्या भाई, एक नाम आता है घंटा घर मंदिर। ठीक है भाई, क्या बताया, घंटा घर मंदिर जो है वो कहाँ पे है, तो भाई घंटा घर मंदिर जो है वो भिवानी में है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसी तरीके का एक पॉइंट और निकलता है घंटेश्वर का। ठीक है भाई, घंटा घर और घंटेश्वर के अंदर फर्क समझना है। घंटेश्वर जो मंदिर है वो अपना रेवाड़ी के अंदर है, और घंटा घर मंदिर जो है वो कहाँ पे, अपना भिवानी के अंदर है। ठीक है, याद रखना है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो एक प्राचीन भूतों का मंदिर भी भिवानी के अंदर है। ठीक है भाई, क्या बताया, भूतों का मंदिर। भूतों का मंदिर जो है वो भी अपना कहाँ पे आता है भाई, भिवानी के अंदर आता है। ठीक है, और भूतेश्वर मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो भूतेश्वर मंदिर जो है वो अपना कहाँ पे आता है भाई, जींद में आता है। ठीक है, याद रखना है, भूतेश्वर मंदिर जींद में है, भूतों का मंदिर भिवानी में है, घंटा घर मंदिर भिवानी में है, घंटेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पे है, रेवाड़ी में है। नेक्स्ट है भाई अपना, उत्तर भारत का खजुराहो मंदिर किस जिले में स्थित है। ठीक है भाई, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हमें इस क्वेश्चन को लेके पॉइंट है भाई वो क्या है, देखना है, सुनना। घंटा घर सॉरी अपना जो खजुराहो मंदिर है इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो याद रखना भाई, अपने हरियाणा के अंदर जो खजुराहो मंदिर उत्तर भारत का वो कहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा अपना भाई कहाँ पे, पंचकुला के अंदर है। ठीक है भाई, कहाँ पे आता है ये, पंचकुला जिले के अंदर आता है, याद रखना है। क्वेश्चन बोले कि उत्तर भारत का खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, किस जिले में है, तो भाई अपना कहाँ पे है, पंचकुला में है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो खजुराहो मंदिर है ये कौन सा है, तो भाई अपने पंचकुला के अंदर एक भीमा देवी मंदिर है। ठीक है भाई, कौन सा मंदिर बताया, भीमा देवी मंदिर। इस भीमा देवी मंदिर को ही अपने किस नाम से जानते हैं भाई, खजुराहो मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है। अपने हरियाणा में इस तरीके से भाई काफी बार क्वेश्चंस जो है वो निकल के आते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। ठीक है भाई, धीरे धीरे करके अपने सारे क्वेश्चंस जो है वो अपने कवर करेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट है अपना, हरियाणा का जलियांवाला बाग किस जिले में है। देखना भाई, हरियाणा का जलियांवाला बाग, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जलियांवाला बाग जो है वो क्या है। देखिए, आपने सुना होगा 1919 के अंदर एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है भाई, जहाँ पे अंधाधुंध लोगों के ऊपर गोलियां जो है वो चलाई गई थी। ऐसी ही सेम घटना अपने जलियांवाला बाग जो यहाँ पे संज्ञा दी है इस स्थान पर हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये जो जलियांवाला बाग जो अपने हरियाणा में है, ये
जलियांवाला बाग क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ पे लोगों के ऊपर है ना भाई अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जब हम बात करते हैं गोलियां चलाने के साथ साथ यहाँ पे भाई बुलडोजर जो है लोगों के ऊपर ये चढ़ा दिया गया था, ठीक है। लोगों को सड़क के ऊपर लेटा के उनको बांध के उनके ऊपर से बुलडोजर जो है वो फेर दिया गया था। ऐसे यहाँ पे एक खूनी घटना जो खूनी त्रासदी है वो यहाँ पे घटित हुई थी, जिसके कारण यहाँ पे इस स्थान को जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। और ये अपने हरियाणा में किस जिले के अंदर आता है? तो आंसर हो जाएगा भाई अपना कौन सा? भिवानी जिला हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है भाई। नेक्स्ट भाई अपना देखना वीडी क्लासेस जो है अपना ये ऑफिशियल जो है भाई ये यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, याद रखना। दूसरा पॉइंट वीडी क्लासेस के नाम से ही अपना इंस्टाग्राम जो है ये भी है भाई, इंस्टाग्राम जो है अपना ये भी चैनल आता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स हैं सारी की सारी अपडेट्स हमारी जो है भाई इस चैनल के ऊपर या फिर इस टेलीग्राम चैनल पे या फिर यहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो हमने ये नंबर दे रखा है इन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भाई यहाँ पे अपना जो इंक्वायरी है ताजा अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो ताजा अपडेट्स वगैरह लेने के लिए यहाँ पे भाई अपने जुड़ना भाई इन सभी ग्रुपों से। और अपनी जो वीडियो क्लासेस जो चैनल है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वो जरूर करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपना शेख तैयब किस मुगल शासक के सलाहकार थे? ठीक है भाई, शेख तैयब, सबसे पहला पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि जो शेख तैयब थे वो शेख तैयब जो थे ये क्या थे, ठीक है भाई। तो शेख तैयब से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला शेख तैयब जो है ये क्या थे ये पढ़ना है हमें। दूसरा पॉइंट शेख तैयब जो है ये हरियाणा में फेमस क्यों है ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है। तीसरा पॉइंट जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक फैक्ट और निकल के आता है क्या भाई कि ये जो शेख तैयब है इनका जो गुम्बद है, ठीक है भाई, गुम्बद अपने हरियाणा में है वो कहाँ पे है, ये वाली चीजें जो है हमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है भाई वो देखनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जब हम बात करते हैं तो ये जो अपने ये जो शेख तैयब थे ये किस भाषा के विद्वान थे, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट शेख तैयब जो है इनके लिए जब हम बात करते हैं तो ये एक नामी संत थे, ठीक है भाई, क्या थे? एक संत थे। दूसरा पॉइंट जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि ये जो अपना इस शेख तैयब का जो स्थान है यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये एक गुम्बद एक जो है इनका जो समाधि स्थल है उसको गुम्बद के नाम से जानते हैं। ये जो गुम्बद है ये अपना हरियाणा में है और हरियाणा में कहाँ पे आता है? इसका गुम्बद कैथल जिले के अंदर है, ठीक है भाई, कहाँ पे है? कैथल जिले के अंदर है। और ये जो शेख तैयब है ये अरबी और फ्रांसीसी भाषा के विद्वान थे, ठीक है भाई, अरबी और फ्रांसीसी भाषा के क्या थे भाई? ये विद्वान थे, ठीक है, याद रखना है। और ये वाला फैक्ट जो है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, अरबी और फ्रांसीसी भाषा के जो विद्वान थे शेख तैयब इनका जो गुम्बद है वो कहाँ पे है? कैथल के अंदर है। दूसरा पॉइंट जब हम बात करते हैं ये जो गुम्बद है इसके अंदर इनकी जो मजार है वो यहाँ पे भाई बनी हुई है। और यहाँ पे जब बात करते हैं ये जो इसका मकबरा जो बना हुआ है वो लाखोरी ईंटों से बना हुआ है, ठीक है भाई। कौन सी ईंटें इसके अंदर प्रयोग हुई है? लाखोरी ईंटें, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। लाखोरी ईंटों से बनी हुई इमारत कौन सी है? तो भाई यहाँ पे नाम हो जाएगा कौन सा? शेख तैयब का गुम्बद जो है ये लाखोरी ईंटों से बना हुआ है, ठीक है, याद रखना भाई। नेक्स्ट है भाई अपनी जब बात करते हैं तो ये मुगल कालीन शासक से संबंधित हो तो यहाँ पे नाम आता है भाई कौन सा? 17वीं सदी का। और 17वीं सदी के अंदर जो नाम है वो किसका आता है भाई? जहांगीर का नाम आता है, ठीक है, याद रखना। तो ये जहांगीर के जो समकालीन थे ये माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई अपना 1 घंटे में 780 बार, ठीक है भाई, क्या बताया? 1 घंटे में 780 बार सूर्य नमस्कार का गिनीज बुक रिकॉर्ड किस व्यक्ति के नाम है, ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट है अपना। तो देखना भाई यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो एक नाम आता है यहाँ पे भाई किसका? सत्यदेव का, ठीक है भाई, किसका नाम आता है यहाँ पे? सत्यदेव का नाम आता है। इन्होंने 1 घंटे में 780 बार सूर्य नमस्कार करके गिनीज जो बुक है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है, इस बुक के अंदर अपना नाम जो है वो दर्ज करवाया है। ये देखना भाई अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भाई 1 घंटे में 780 बार, ठीक है भाई, कितनी बार? 780 बार सूर्य नमस्कार करना, ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सत्यदेव का। उसके बाद है हरियाणा का एकमात्र अमर बलिदानी इंकलाब मंदिर कहाँ पे है, ठीक है भाई। इंकलाब मंदिर की जब बात करते हैं तो इंकलाब मंदिर अपने हरियाणा में है, वो कहाँ पे आता है, ठीक है, देखना।
ये अमर बलिदान और एकमात्र हरियाणा के अंदर ऐसा मंदिर है ये, ठीक है। और ये कहाँ पे आता है भाई, अपना कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आता है, ठीक है भाई। कहाँ पे आता है ये, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। अब बात आती है कुरुक्षेत्र जिले में भी कहाँ पे है, तो भाई गुमथला गढ़ू जो गांव है इस गांव के अंदर है, ठीक है भाई। कहाँ पे है ये, गुमथला गढ़ू गांव में है। दूसरे पॉइंट की जब हम बात करते हैं, गुमथला गढ़ू गांव जो है ये हरियाणा का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव था, ठीक है भाई। वाईफाई हॉटस्पॉट गांव की अगर बात करते हैं तो हरियाणा का पहला जो गांव है वो कौन सा है, गुमथला गढ़ू गांव है, ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मुगलावली गांव को लेकर एक पॉइंट निकलता है, तो आपने सुना होगा सरस्वती नदी का, सरस्वती नदी की जो खुदाई हुई है वो खुदाई की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई भाई, मुगलावली गांव से हुई है, ठीक है। उसके बाद जब हम आरण्यक गांव की बात करते हैं तो मारकंडा और सरस्वती नदी दोनों इस स्थान पर एक झील में मिलती है, और उस झील का नाम क्या है भाई, सनीसा झील है, ठीक है भाई। और ये जो सनीसा झील है वो कहाँ पे, अपनी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है, ठीक है भाई, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, राजा कर्ण की भव्य मूर्ति का मूर्तिकार कौन है, ठीक है भाई। राजा कर्ण जो है, ठीक है, इनकी एक मूर्ति का शिलान्यास यहाँ पे भाई किया हुआ है अपने करनाल जिले के अंदर। तो यहाँ पे राजा कर्ण की जो मूर्ति है, इस मूर्ति का जो मूर्तिकार है वो कौन है, तो भाई इसके लिए नाम आता है किसका भाई, वीपी वर्मा का नाम आता है, ठीक है भाई, याद रखना किसका नाम आता है, वीपी वर्मा का नाम आता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये अहमद लाहौरी कौन था, तो भाई ये ताजमहल जो है इसका वास्तुकार था, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट, रामवीर सुतार की बात करते हैं तो रामवीर सुतार जो अटल वाली जो है भाई, अटल ये जो अपनी कौन सी है, सरदार पटेल वाली, सरदार पटेल की जो मूर्ति है अपनी भाई, इसके जो वास्तुकार है वो कौन है, रामवीर सुतार है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है भाई अपना, कर्णकोट का किला कहाँ पर स्थित है, ठीक है भाई। देखना, राजा कर्ण को लेके अगर हम बात करते हैं तो कर्ण के लिए ज्यादातर पॉइंट जो है वो कहाँ पे निकलते हैं, करनाल के अंदर निकलते हैं या फिर कुरुक्षेत्र के अंदर निकलते हैं। ये दोनों पॉइंट अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनाते हैं। करनाल की बात करते हैं तो कर्ण नगरी के नाम से है, कर्ण झील जो है वो करनाल में है, ठीक है भाई। कर्ण नगरी की बात करते हैं तो वो करनाल हो गया, कर्ण झील की बात करते हैं तो वो भी करनाल में हो गया, ठीक है, इस तरीके से है। दूसरे पॉइंट में कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो आपने सुना होगा राजा कर्ण का टीला जो है, कर्ण टीला जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पे, अपना कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। लेकिन यहाँ पे बोला है भाई कर्णकोट का किला कहाँ पे है, तो कर्णकोट का किला जो है वो कहाँ है भाई, अपना फतेहाबाद जिले के अंदर आता है, ठीक है भाई। कहाँ पे आता है अपना, ये फतेहाबाद जिले के अंदर है, और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई, सफेद पीठ व लंबी चोंच वाले गिब्स प्रजाति के हिमालय गिद्ध किस अभ्यारण्य की प्रमुख विशेषता है। देखना भाई, अपने हरियाणा में एक प्रजाति पाई जाती है गिद्धों की, जो है गिब्स प्रजाति, ठीक है भाई। कौन सी प्रजाति बताइए, गिब्स प्रजाति। दूसरा पॉइंट, आप लोगों को ये भी पता होगा कि हरियाणा के अंदर गिद्धों को संरक्षण प्रदान करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, पंचकुला है। अब पंचकुला का नाम आया तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि भाई ये जो है गिद्ध जो है ये कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर जो है भाई ये इनको शरण मिलती है, तो कौन सा आता है भाई, वीर शिकारगढ़ के अंदर, ठीक है भाई, कौन सा आता है, वीर शिकारगढ़। दूसरा पॉइंट, इनकी जो ये गिद्ध है इनकी सफेद पीठ है, चोंच जो है वो लंबी है, और प्रजाति गिब्स प्रजाति है, ठीक है, और ये हिमालयी गिद्ध जो है वो कहलाते हैं, याद रखना है। अब बात आती है कि जो गिब्स प्रजाति का जो गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है भाई ये खोला गया है अपना यहाँ पे पंचकुला जिले के अंदर, तो ये कब खोला गया, तो भाई वीर शिकारगढ़ के अंदर भाई 2001 में स्थापित किया गया था, ठीक है भाई। कब स्थापित किया गया था, 2001 में स्थापित किया गया था, और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है भाई, याद रखना है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो भाई हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, ठीक है भाई। हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है। हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम से जो सीट है वो एससी रिजर्व सीट है, ठीक है भाई। दोनों के दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब देखने यहाँ पे जिसके नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है तो उसके लिए तो आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र के नाम से कोई भी अपने हरियाणा में विधानसभा सीट नहीं है। दूसरा पॉइंट हमने अभी बताया एससी रिजर्व सीट का, एससी रिजर्व सीट जो है भाई किस जिले के नाम से जो सीट है वो एससी रिजर्व है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, झज्जर हो जाएगा। और दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो सारे इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई अपना, हरियाणा के किस मंदिर को अयोध्या राम मंदिर सर्किट बोर्ड में शामिल किया गया है। देखिए भाई अयोध्या राम मंदिर जो है ये अभी अपना चल रहा है था इसका, तो इसका सॉल्यूशन हो चुका है, राम मंदिर जो है बनने लग रहा है।
अब यहाँ पे जब बात करते हैं तो ये अयोध्या राम मंदिर की जो एक सर्किट बोर्ड है, मतलब एक ट्रस्ट बनाई है, उस सर्किट बोर्ड के अंदर भी अपने हरियाणा का एक मंदिर जो है उसको भी शामिल किया गया है। वैसे तो अपने हरियाणा के 2 मंदिर आते हैं, लेकिन बात होती है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार तो अपना एक मंदिर है, वो कौन सा है, तो भाई सीता माई मंदिर है, ठीक है। और ये जो है पूरा नाम इसका कर्नाटेकक सीता माई मंदिर है, ठीक है भाई, कौन सा बताया, कर्नाटेकक सीता माई मंदिर। और ये वाला जो मंदिर है ये कहाँ पे आता है, अपना करनाल जिले के अंदर आता है, ठीक है। इसको भाई सर्किट बोर्ड के अंदर शामिल किया है। दूसरे की अगर बात करते हैं तो एक एटलस मंदिर है, ठीक है भाई, कौन सा बताया, एटलस मंदिर, जो कि सोनीपत में है। और ये वाला जो मंदिर है ये भगवान श्री राम से संबंधित है, ठीक है भाई, श्री राम मंदिर है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है भाई, बाबा बंदा सिंह बहादुर ट्रस्ट फाउंडेशन का चेयरमैन किसे बनाया गया है, ठीक है भाई, देखना सबसे पहला पॉइंट, बाबा बंदा सिंह बहादुर की जब हम बात करते हैं तो भाई बाबा बंदा सिंह बहादुर की तो एक पॉइंट निकलता है अपना यहाँ से कि ये जो लोहगढ़ ट्रस्ट है, ये जो लोहगढ़ है, यहाँ पे किला है, इसको बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिख कौम की राजधानी घोषित किया था। और ये वाला जो है ये कहाँ पे आता है, अपना यमुनानगर जिले के अंदर आता है, ठीक है भाई, कहाँ पे आता है, ये यमुनानगर जिले में आता है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो ट्रस्ट है, इसका जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन का जो चेयरमैन है वो कौन होता है भाई, मुख्यमंत्री है। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो एमएल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर जो है वो अपने वर्तमान में सीएम है। तो लोहगढ़ फाउंडेशन के वर्तमान चेयरमैन जो है वो कौन है भाई, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में मुर्रा नस्ल की सुधार में कौन सा देश सहायता कर रहा है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये क्वेश्चन अपना भाई एग्जाम के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखना भाई। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक फैक्ट निकलेगा कि हरियाणा में मुर्रा नस्ल की जो भैंसे हैं उसकी नस्ल में सुधार के लिए, और भी ज्यादा सुधार के लिए जो देश सहायता कर रहा है, वो देश कौन सा सहायता कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, ब्राजील, ठीक है भाई, कौन सा कर रहा है, ब्राजील, ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो ऑप्शन डाले हुए हैं इनमें से एक दो के फैक्ट हैं जो हमें समझने हैं। देखिए अपने हरियाणा में रिलेटेड जितने भी बागवानी है, ठीक है भाई, बागवानियों की अगर बात करते हैं तो बागवानी के अंदर ज्यादातर जो देश सहायता करता है वो कौन सा है, इजराइल है, ठीक है। कल्पना चावला के नाम से भाई अपना स्पेस क्राफ्ट का जो नाम रखा है वो किसने रखा है भाई, अपना अमेरिका ने रखा है, ठीक है भाई, कल्पना चावला के नाम से स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है। उसके बाद यहाँ पे जब हम बात करते हैं वियतनाम की, तो आपने सुना होगा मछली बीज हैचरी का, ठीक है भाई, क्या बताया, मछली बीज हैचरी जो अपने झज्जर में है, मछली बीज हैचरी, ठीक है। यहाँ पे सजावटी मछलियों का जो है वो काम होता है, तो यहाँ पे भी मछली बीज हैचरी है। तो यहाँ पे भी कौन सा देश सहायता कर रहा है, अपना वियतनाम जो देश है वो सहायता कर रहा है, ठीक है, याद रखना। एक बार दोबारा से भाई, अपने हरियाणा के लिए हरियाणा पुलिस और हरियाणा ग्रुप डी स्पेशल जो है ये अपनी सीरीज चली हुई है। और आज से अपनी जो सीरीज है इसके अंदर हम हरियाणा जीके के डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह जो है भाई, ये डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं वो अपने स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो वीडी क्लासेस के नाम से है, यूट्यूब चैनल जो है वो भी वीडी क्लासेस के नाम से है, और अपना ये वाला लोगो जो है भाई आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए भी अपने पास जो है भाई ये हमने कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अपने दे रखे हैं, ठीक है। इन नंबर से संपर्क करके भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ताज़ा अपडेट्स से पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए भी अपने इन सभी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वो जरूर करना है, ज्वाइन जरूर करना है, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।